नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। खैरतल नगर परिषद में आज गुरुवार को एक नई और सराहनीय पहल के तहत मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सद्भावना के 2 केंद्र खोले गए हैं, एक नगर परिषद परिसर में और दूसरा हरसौली रोड स्थित गुप्ता नर्सिंग होम के सामने खोला गया है। ये केंद्र समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग की सहायता के लिए समर्पित है। यहाँ पर कपड़े, जूते, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावटी सामग्री, प्लास्टिक और अन्य आवश्यक सामान निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। आयुक्त मुकेश शर्मा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की शुरुआत की गई थी, जिसकी पालना में आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी के द्वारा नगर परिषद खैरथल क्षेत्र में 2 सद्भावना केंद्र हमारे द्वारा शुरू किए गए हैं। सद्भावना केंद्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों द्वारा अपनी वस्तुओं को दान करने का एकमात्र स्थान, जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, कोट, कंबल, बेंच, इलेक्ट्रिक सामान, पंखे, सजावटी सामान, कॉपी, किताबें, पेन आदि कोई भी अनुपयोगी सामान है वो हमारे नगर पालिका कार्यालय में एवं इसके साथ ही गुप्ता हॉस्पिटल में के सामने हमारा सद्भावना केंद्र स्थापित किया गया है, वहां जमा करवा सकते हैं और अपनी एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो भी अनुपयोगी सामान दानदाता जमा करवाएगा हम उसको रिज्यूम देंगे और 15 अगस्त और 26 जनवरी पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करवाए जाने का काम भी हम करेंगे। सरकार भले ही ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की बात करती हो या त्रिस्तरीय व्यवस्था में सरपंच को ग्राम पंचायत का सर्वोच्च बताती हो, लेकिन जब व्यवस्था ही जनता के प्रति उदासीनता बरते तो भला सरकार के लाभ जनता तक पहुंचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? फिर चाहे इसके जिम्मेदार प्रतिनिधि हो या फिर सरकारी तंत्र, आखिर इसका दंश जनता को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला डीग जिले की ग्राम पंचायत अऊ में देखने को मिला, जहां उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई की गई, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को सूचना के अभाव में शिविर में खाली कुर्सियां ही नजर आई। पंचायत मुख्यालय पर शिविर के बारे में कोई सूचना भी चस्पा नहीं की गई थी, जिसके कारण शिविर महज एक औपचारिकता ही रह गया। वहीं एसडीएम देवी सिंह ने इस बारे में पूछा तो एसडीएम द्वारा लीपापोती करते हुए कोई संतोष जवाब नहीं दिया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नहीं बताया था किसी ने नहीं बताया। अभी तो मैंने फोन किया था ना, सरपंच अब बताया था सरपंच ने मुझे। पहले नहीं पता लगा? ना कोई पता ही नहीं। कैसे मिला जब हमको पता ही नहीं है, इस बात की सूचना ही नहीं है तो हमको लाभ कैसे मिलेगा? हाँ सरपंच ने बताया ना, सेक्रेटरी ने बताया कुछ भी। अच्छा, तो किसका शिविर लग रहा है? किसका शिविर लग रहा है हमें किसी ने बताया। अभी आकर गांव में से आ रहे हैं, जब पूछ लिया एक दूसरे से पता लग रहा है। ये खबर चाकसू से है, जहां पर जॉइंट एंड स्पाइन पेन सॉल्यूशन हॉस्पिटल के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर वर्षगांठ कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व सांसद विकेश खोलिया व पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र राजौरिया एमएलए प्रत्याशी रहे। इस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कैंप में निःशुल्क परामर्श व फिजियोथेरेपी सुविधा दी गई। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश मेहंदवारिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य है चाकसू व हर ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क परामर्श व उपचार देकर लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाना। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के महाजन कस्बे में कंवरसेन लिफ्ट नहर के किनारे मिले 2 जिंदा बम आज डिफ्यूज किए गए हैं। महाजन पुलिस थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने जानकारी दी कि गत माह 10 और 15 जनवरी को अलग अलग जगह पर बम मिले थे। महाजन पुलिस के साथ ही मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। आबादी क्षेत्र से दूर सूने खेत में ले जाकर दोनों बम डिफ्यूज किए गए। पुलिसकर्मियों सहित महाजन उप तहसीलदार सुंदरपाल गोदारा, हल्का पटवारी आसाराम गोयल, सरपंच प्रतिनिधि अजमल हुसैन शेख मौके पर मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर 5 दिवसीय महायज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। श्री राम जानकी मंदिर से निकली कलश यात्रा हनुमान मंदिर, शीतला माता मंदिर और राम मंदिर होते हुए मुख्य बाजारों से गुजरती हुई यज्ञशाला पहुंची।
यज्ञाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी के विमान और कलश का पूजन अर्चन किया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में घोड़ी नृत्य और आतिशबाजी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कार्यक्रम 6 से 10 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन रात 8 बजे से 12 बजे तक तेजाजी खेल का विशेष आयोजन होगा। समापन 10 फरवरी सोमवार को महारुद्र अभिषेक, नगर भ्रमण, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और महाप्रसादी के साथ किया जाएगा। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। भणियाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हो रहे किसान रजिस्ट्री शिविर में सर्वर डाउन की समस्या देखने को मिली। इस दौरान किसानों की भारी भीड़ परेशान होती नजर आई। वहीं उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारी सर्वर बहाली को लेकर आगे अधिकारियों से संपर्क करते हुए दिखे। सुबह से शिविर में आए किसान बिना रजिस्ट्रेशन कराई वापस जाते हुए नजर आए। सुबह से 15 किसानों का बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो पाया। भणियाना सरपंच राजेंद्र जाखड़ ने शिविर को आगामी दिनों में दोबारा आयोजित करने की मांग की है। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। सत्र 2022-23 की बकाया स्कूटी वितरण की मांग को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने डूंगरपुर के SBP कॉलेज के गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले सत्र 2022-23 की बकाया स्कूटी देने की मांग को लेके SBP कॉलेज गेट के आगे हम समस्त छात्राओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर सरकार 15 दिनों के अंदर जो सत्र 2022-23 की जो 1000 बालिकाएं पात्र हैं, पात्र होने के बावजूद इनको स्कूटियाँ वितरण नहीं की गई। अगर सरकार 15 दिनों के अंदर इनका जवाब नहीं देती है और सरकार स्कूटियाँ वितरण नहीं करती है, तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले सत्र 2022-23 की समस्त छात्राओं के समर्थन में जिला कलेक्टर डूंगरपुर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन और सरकार की रहेगी। तुषार परमार, छात्र संघ अध्यक्ष SBP कॉलेज डूंगरपुर। अतिक्रमण स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर श्री माधोपुर के तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। न्यायालय के आदेशों की पालना में ग्राम पंचायत जोरावर नगर के राजस्व ग्राम नालौट में गैर मुमकिन रास्ते से काश्तकारों के मध्य आपसी समझाइश कर अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। पटवारी हल्का हरि प्रसाद यादव भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे, जहाँ दोनों पक्षों की समझाइश कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने बीकानेर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने संपत्ति विवाद व घरेलू हिंसा सहित 25 मामलों को सुन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। रेहाना रियाज चिश्ती ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान पुलिस प्रशासन से आयोग के समन्वय पर कहा कि महिलाओं की सुनवाई पर अच्छा काम किया जा रहा है। जो हम अब तक नहीं पहुंच पाए, हम उन तक पहुंचने का यही ध्येय के साथ कार्य कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान बेहोश हुई महिला के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने को लेकर अधिकारियों से बात की गई। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, SP कावेंद्र सिंह सागर, जिला परिषद CEO सोहन लाल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नाथद्वारा विधानसभा की 2 पंचायत समिति की 5 से 6 पंचायतों के लोगों, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से जारी पालिका क्षेत्र में गांवों को जोड़ने की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। ग्रामीण रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और SDM को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने नारेबाजी कर अधिसूचना रद्द करने की मांग की। रद्द नहीं होने पर आमरण अनशन, वोट बहिष्कार और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं SDM महोदय ने इस दौरान कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, जबकि आयुक्त से पता करने पर यही पता चला है कि प्रस्ताव उपखंड अधिकारी द्वारा ही जिला कलेक्टर को भेजा गया है। SDM व नगरपालिका आयुक्त के बयान सुन असंतुष्ट परेशान जनता और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे। इस पूरे मामले पर नगरपालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट में। हाँ जी सर, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है और SDM कार्यालय गए थे पहले और उसके बाद जो है यहाँ पर नगर पालिका में आए हैं ग्रामीण, क्या कुछ कहना है इसमें? कुछ जो राजस्व ग्राम अभी जो है राज्यपाल साहब की अधिसूचना के बाद में 10 राजस्व ग्राम जो है नगर पालिका सीमा में जुड़े हैं। नगर पालिका विस्तार के तहत ये कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे और उन प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए और उनसे जाहिर की कुल मिलाकर के वहाँ से जो है राज्यपाल महोदय के वहाँ से और ये आदेश आ गए थे कि 10 राजस्व ग्राम जो है नगर पालिका सीमा में जुड़ेंगे। इसके बाद में इन ग्रामवासियों का या सरपंचों का इनका विरोध रहा और आज एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हम जो है ग्राम में ही रहना चाहते हैं, हम नगर पालिका सीमा में नहीं जुड़ना चाहते हैं और हमारा जो ज्ञापन है वो राज्यपाल महोदय को भेजा जाए। इस प्रकार की मांग उनके द्वारा की गई। साथ ही उनके द्वारा कुछ RTI के तहत कुछ सूचनाएं भी मांगी गई
तो वो हमने लेटर लेकर के और मार्क करके दे दिया। उनको जो भी सूचना चाहिए वो नियमानुसार उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। ग्रामीणों का कहना है सर कि एसडीएम का ये कहना है कि नगर पालिका ने ही प्रस्ताव भेजा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जो प्रस्ताव है वो नगर पालिका के द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो प्रस्ताव जो है ये एसडीएम मैडम को भेजे गए थे और एसडीएम मैडम के द्वारा भी एज इट इज उन प्रस्तावों को जिला कलेक्टर महोदय को भेजा गया था। उसकी कॉपी भी हमारे यहाँ पर फाइल में लगी हुई है और ये जो है राज्यपाल महोदय से अनुशंसा होकर के ही ये जो है आदेश हुए हैं, इसलिए और इसमें जो भी आगामी आदेश है वो राज्य सरकार के स्तर पर ही जो है संभव है। देवली उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी के फील्ड से लौटते वक्त राजमहल संत सलीम मार्ग पर सरकारी गाड़ी देखकर अवैध बजरी से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बजरी सड़क पर बिखर गई व चालक मौके से फरार हो गया। एसडीएम की सूचना पर दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। पोगरण शहर की हृदय स्थली पर आज एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां एक शराबी बुजुर्ग ने 1 घंटे तक सड़क पर खड़े होकर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बुजुर्ग महिला पर फब्तिया कसता नजर आया। इस दौरान किसी ने भी शराबी को भगाने की कोशिश नहीं की। वहीं वाहन चालक भी इस दौरान काफी परेशान नजर आए। शहर के जय नारायण व्यास सर्किल पर यह पूरा नजारा देखने को मिला। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।